नौजवान शहरी गए थे आगे, तो वो वापस आ रहे हैं। हालत ज़ार हुई है उनकी, काफ़ी ज़्यादा ख़राब हालत है उनकी। उनकी आंखों से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि आगे क्या हालात चल रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा लड़के जिनकी हालत बिगड़ती जा रही है और ख़राब होती जा रही है, तो वो लड़के वापस आ रहे हैं। तो देख सकते हैं पीटीआई कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद है इस वक्त यहाँ पर, और किसी भी हाल में वो वापस जाने के लिए तैयार नहीं है। आगे जाने की कोशिश की जाएगी, इंतज़ार किया जा रहा है कि थोड़ी सी ये शिद्दत कम हो जाए, उसके बाद एक बार फिर ये दोबारा ट्राई करेंगे आगे जाने की। और मारो जानू भाई, मारो ये लगाए जरा, मारो पूरी मारो जी, क्या बंद करो, खोल के बोल कारकुनान कह रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं और उसके बाद एक बार फिर जब आंसू गैस शेलिंग की शिद्दत कम हो जाए और थोड़ी सी हवा का जो ये तनासब है ये दूसरी जानिब चला जाए, तो उसके बाद एक बार फिर वो इस्लामाबाद की जानिब रुख करेंगे। और इस वक्त ये आप देख सकते हैं काफ़ी तादाद में जो है तो ये कारकुनान बैठे हैं। आप देख सकते हैं रेस्क्यू की गाड़ियाँ भी यहाँ खड़ी हैं और ये लड़के पीछे हट रहे हैं। काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ से पीछे चली गई हैं। तमाम कारकुनान अपने मुंह पे पानी मांग रहे हैं और जितने भी लड़के गए थे वो आगे वो इस वक्त वापस हो रहे हैं, क्योंकि उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। और यकीनन मैंने तो मास्क पहना हुआ है, लेकिन ये है कि मुझे इस मास्क में भी उसकी शिद्दत जो है तो वो महसूस हो रही है कि किस कदर तेज़ी से और किस कदर ज़्यादा तादाद में शेल का इस्तेमाल किया गया है, आंसू गैस शेलिंग का इस्तेमाल किया गया है। और मैं आपको दिखाऊंगा इसका धुआं, ये आप देख सकते हैं, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, धुएं से आप अंदाज़ा लगा लो कि किस कदर शेल का इस्तेमाल हो रहा है। कारकुनान को रोकने के लिए खैबर पख्तूनख्वा से जो अवाम इस्लामाबाद की जानिब जा रही हैं उनको रोकने के लिए शेलिंग का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है।